बिलावल महला चौथा। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज साहब की वाणी है। आपके शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से एक जादू जैसा असर होता है। ग्रंथ साहिब के अंदर जिन भी गुरु साहिबान की और महात्माओं की वाणी है, सबके अंदर प्रेम है, प्यार है, लेकिन आपके वाणी के अंदर प्रेम और प्यार के साथ साथ एक विशेष किस्म का आभार है, शुक्राना है और एक खास किस्म की दीनता है, नम्रता है। जब हम आपके मानो आज के शब्द को सुनेंगे ध्यान से, तो ऐसा लगता है कि कोई यतीम था, उसको बादशाह मिल गया, उसने उनको उठा लिया और बादशाही बना दिया। अब उसकी हालत क्या है कि कदम कदम पर, श्वास श्वास में उस परोपकारी का गुणगान करते जाते हैं, एहसान मनाते जाते हैं। हम आपके प्रारंभिक जीवन से भी वाकिफ हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, जबकि आपके सिर के ऊपर से पिता और माता का साया उठ गया। मेहनत करनी पड़ती थी अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, और कहते हैं कि उबले हुए चने बेचा करते थे। इस तरीके से कुछ समय निकल गया। कोई ऐसा शुभ दिन आया, आपकी तकदीर खुली कि एक पेड़ के नीचे उनको कोई सत्संगी मिल गए। जब उनसे पूछा कि आप किसकी महिमा कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो वे कहने लगे कि हमारे महान गुरुदेव दीन दयाल श्री गुरु अमरदास जी महाराज गोविंदवाल में रहते हैं, हम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। उचित समय पे उचित काम होता है। आप भी उनके साथ चल पड़े। अब एक खास आत्मा थी, आई नहीं थी, किसी काम के लिए भेजी गई थी। जब आप डेरा गोविंदवाल के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि ये एक अजीब नगरी है, जहां दुनिया की कोई बदबू नहीं है और चारों ओर प्रेम प्यार स्वागत करता है। जिसके आंखों में देखते हैं, जो दिल में होता है,
वह आंखों के अंदर से टपकता है। सबके आंखों में खुशी है और एक महापुरुष का प्यार टपक रहा है। देखते हैं कि लोग सत्संग के लिए जा रहे हैं और आप भी चल करके सत्संग में आकर के बैठे हैं। श्री गुरु अमरदास जी महाराज थोड़ी ही देर के बाद स्टेज पर आए और आकर के विराजमान हुए। जब आपने उनके स्वरूप को देखा, ये हाल किसका होता है जो जिंदगी के अंदर पार हो जाता है और कईयों को पार करने का साधन बनता है। आपने उनका चेहरा देखा, सुंदर मुखड़ा देखा, कोमल आंखें देखी। क्या उनकी कशिश थी, क्या उनकी नजाकत थी और कितनी गहरी निम्रता थी। आप तो हैरान रह गए कि ऐसा सुंदर रूप, महासुंदर रूप न आज तक देखा है न देखने को मिलेगा। आपने अपनी पूरी आत्मा की किरणें उनके ऊपर फोकस कर दी, स्वरूप के, कोई तन बदन की होश नहीं। अब गुरु साहब ने सत्संग आरंभ किया। अब ये जो संतों के वचन होते हैं, जिसको हम संत मत कहते हैं, संतों की शिक्षा कहते हैं, ये पुरातन है, सनातन है। और जब से दुनिया के अंदर संत आए हैं, पूर्ण संत उस कुल मालिक के देश से आते हैं, क्योंकि उनका मिशन एक होता है, इसलिए उनका संदेश भी समान होता है। गुरु साहब ने समझाया कि ऐ अचेत, ऐ बेखबर इंसान, ये इंसान का चोला मनुष्य देह अनेक जन्मों के टक्कर खाने के बाद तेरे को बंदा मिली है। याद रख कि मौत सर पर लटक रही है। जो आज है वो शायद कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नजर नहीं आता। इसलिए ये चोला सिर्फ भगवंत के भक्ति और प्राप्ति के लिए मिला है, और वह भगवंत कहीं बाहर नहीं है। अगर वो सर्वव्यापक है तो प्यारे ऐन तेरे अंदर बैठा है, लेकिन तेरे अंदर विशेष युक्ति से बैठा है और वो चाहता है कि ये मेरे सो इंसान बना है, मेरे अंदर आकर के समाए। इसलिए इसने तेरे अंदर पूरा मार्ग बना दिया है, जिसके ऊपर चल करके तू दूरधाम उनके निज चरणों में जा सकता है। वो मार्ग आंखों से ऊपर शिव नेत्र से शुरू होता है। शब्द का, नाम का, प्रकाश का, कीर्तन का, अमृत का, फूलों का, खुशियों का मार्ग है। यहाँ कांटों पर गिरते हो, अंधेरे में हो, अंदर चलो, सूरज चांद तेरा स्वागत करेंगे। अंधेरा है नहीं, दिन रात रोशनी है। यहाँ जो खुशी है वो पीछे पड़ती है, वहां की खुशी सवाई होती जाती है।
फिर गुरु साहब ने अच्छी तरह समझाया कि अफसोस तो इस बात का है कि दुनिया के लोग उसी परमेश्वर की तलाश बाहर कर रहे हैं। जंगलों में, बियाबानों में, उद्यानों में, तीर्थों के अंदर, पवित्र स्थान हो, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा, फिर बड़े गुणी ज्ञानी विद्वान ग्रंथों के अंदर तलाश कर रहे हैं। प्यारे सोचो, जब भगवंत अंदर है और जिस आत्मा ने उनको मिलना है वो अंदर है, और दोनों के दरमियान जो रुकावट मन की है, जब वो अंदर है तो बाहर के साधन से वो रुकावट कैसे दूर होगी। इसलिए आपने अच्छी तरह निर्णय करके समझाया कि इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए मेरे को घर बैठे सतगुरु मिले, मेरे महान गुरुदेव श्री अंगद साहिब जी महाराज। इसलिए वाणी होका देती है, मत कोई मरम भूले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। संत अपने आप को तो दास कहते हैं, लेकिन जब तक चोले में होते हैं मुक्त कंठ से अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं। जिज्ञासु को इशारा मिलता है कि वर्तमान से मिलेगा, वर्तमान महात्मा की तलाश करके उसकी शरण लेनी होगी तो शब्द मार्गी, जो अंतर्मुख शब्द का भेद देता है और अंदर में मिलकर के शब्द से जोड़ करके घर को ले जाता है। अब संतों का जो सत्संग होता है, उनके जो वचन होते हैं वे सिर्फ वचन नहीं होते हैं, वे उनके हृदय का उभार होते हैं और उनके हृदय में ज्ञान और शांति के भंडार होते हैं। एक एक वचन के पीछे ज्ञान की फ्लैश होती है। इसलिए श्रोता केवल वचन नहीं सुनता है, वचन को समझाने की शक्ति रखने वाली फ्लैश उसके साथ जाती है। और फिर ऐसे पूर्ण संतों महात्माओं का सत्संग बड़ा सीधा, बड़ा सरल होता है। विद्वानों के मन में गांठें होती है। इतिहास पढ़ के देखे, अगर संतों से लाभ उठाया तो सीधे साधे लोगों ने उठाया। आज अपने सत्संग के अंदर 90% आदमी देहातों के और गरीब लोग हैं, और संत मत से तो वो फायदा उठा रहे हैं। हम तो अभी भी बाहर मुखी है। इसलिए गुरु साहब का कोई नया उपदेश नहीं था। वो उपदेश जो आए दिन हम किसी न किसी संत महात्मा के वाणी से सुनते। गुरु साहब तो चले गए, नमस्कार करके संगत को, लेकिन आप तो बिक चुके। इनके दिल से सब ख्याल निकल गए, आंखों से सब शक्लें उड़ के चली गई। एक स्वरूप घूमता है, कानों में वो वचन घूमते हैं, ऐ बंदा तेरे अंदर है खुशियों का, शांतियों का भंडार। इसलिए तू उसकी तलाश जो कर रहा है, या ये तलाश करता है संसारी सुखों में, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर पत्थर पानी के अंदर उजाड़ों में, न किसी को मिला है न मिलेगा। सोचने लगे कितने सीधे सादे लिबास में आए थे, कितना सुंदर मुखड़ा लेके आए थे, और कितना सरल
और सीधा उपदेश करके चले गए थे। आप तो उस घड़ी के अंदर ही घायल हो गए। अब संतों के डेरे का पैटर्न और रूपरेखा आरंभ से एक जैसी रहती है। वहां कोई संसारी काम नहीं होता। सत्संग, सेवा और भजन। डेरे में रात को 3 बजे सायरन होती है, घंटी बजती है। भजन के लिए उठ करके बैठो। रात को 9 बजे सारी हलचल समाप्त हो जाती है। दिन भर सेवा के काम होते हैं, क्योंकि संगतें आती है। ये डेरे का पैटर्न जो भी पूर्ण महात्मा आया उसका रहा है। जो आज डेरे में देखते हो वह इस महात्मा ने गोविंदवाल में देखा। अब सेवा में लग गए। आपके लिए कहा जाता है आप सेवा के अथाह पुंज थे। आपने हर प्रकार की सेवा की है। खड्डे भरने, मिट्टी की टोकरियां उठानी, लंगर में खाना खिलाना, बर्तन साफ करना, लकड़ियां लाना, बल्कि कोई सत्संगी बीमार होता उसकी सेवा करना, और रात को सारी रात जाग करके भजन करना। और भजन के अंदर गुरु का वचन है, रिम झिम वर्षे अमृत वाणी, मंतर अंतर शांत समानी। ऐ बंदा तेरा मन भी अशांत, तेरा तन भी दुखी, ये सुखी नहीं हो सकते जब तक हिम्मत करके गुरु के दया से अंदर जा करके उस अमृत की वाणी को नहीं सुनते हो, उस अमृत को पीते नहीं हो। लख खुशियां पातशायां जे सतगुर निधर करे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। ये होते हैं वो खास आत्माएं जो नाम लेने के बाद कभी पांव पसार करके सोती नहीं है। पुराने इतिहास क्या है? सरदार बहादुर महाराज को नाम मिला। आपका जीवन एक खुला ग्रंथ है, पढ़ के देखो आप किस तरीके से सोए हैं, किस तरीके से भजन किया है। बड़े महाराज जी का सेवादार एक सत्संगी था, और रात को जिस वक्त भी दरवाजा अंदर से बंद था, सुराख से देखते महाराज जी भजन बैठे होते, और रात भर ये भजन करते हैं, साथ में रोते हैं, क्योंकि वो असली वस्तु जिसके ये परम ग्राहक है वो मिल नहीं पाती है। ये जूझना और स्ट्रगल करने का मार्ग है। सो इसलिए इस तरीके से आपकी रात निकल रही है, दिन सेवा में। लेकिन हम लोग जो सेवा करते हैं, हम सेवादार हैं प्लस चौकीदार हैं। क्या और किस तरीके से करते हैं, कितनी करते हैं, कौन कैसी करता है। लेकिन सेवादार वो होता है जो खामोश होता है, जो गुरु के नाम को अंदर सिमरता है, जो गुरु के स्वरूप को लेकर के चलता है, उसका दुगना काम होता है। सेवा के साथ गुरु की याद बनी रहती है, और वो गुरु की प्रसन्नता का भंडार पाता है। सेवा करने का सही तरीका ये है, इससे नीचे नीचे सेवा की केवल कोशिश है, आदर्श ये है। इस तरीके से आप सेवा करते। कहते हैं अपने कड़ी को आरंभ कैसे किया है,
अंतर प्यास उठी प्रभकेरी, कहते हैं हमारे अंदर उस परमेश्वर के मिलने की प्यास बड़ी प्रबल उठ जागी। सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, ये प्यास इनके आत्मा में थी। प्यास हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारा मन प्यासा है, भोगों का प्यासा है। हम उस मन को जो जन्मों जुगों का प्यासा है, उसको शांत करने के लिए भोगों के ऊपर भोग देते हैं। आज तक कोई पृथ्वी जैसा कागज नहीं बना जिसमें कि लिस्ट बनाई जाए कि दुनिया में भोग कितने किस्म के हैं और कितने हैं। कहते हैं इसलिए इसका जन्म मरण भी खत्म नहीं होता है। जिन भोगों की इच्छा रह जाती है वो दुनिया में खींच करके इसको लाते हैं, क्योंकि इसके प्रीत की जड़ें संसार में है। सो इसलिए हमारे अंदर जो प्यास, हमारे अंदर जो ये प्यास है, उसको बुझाने के लिए हम इनको भोग देते हैं। ये इस तरीके से है जैसे आग के ऊपर ईंधन डालना है, घी तेल डालना है। वो तो पानी छिड़कने से शांत होती है। आप देखो वो पानी कौन सा है जिसको क्राइस्ट ने लिविंग वाटर कहा, कि वो पानी जो वापस जन्म मरण में नहीं लाता, वो अंदर का शब्द है, अंदर का अमृत है। आप यहां तक दावा से लिखते हैं बाइबल में कि अगर कोई संत महात्मा की कृपा से और अपनी मेहनत से उस लिविंग वाटर को, आबे हयात को, अमृत को पी लेता है, उसको वापस प्यास नहीं लगती है। वापस प्यास नहीं लगती जब जन्म मरण ही नहीं होता है। कोई भोग की इच्छा उसके मन में नहीं रहती है। सो इसलिए कहते हैं हमारी तो आत्मा प्यासी थी। आपके मन की हालत क्या थी, उसके लिए एक मिसाल के ऊपर विचार कर सकते हैं कि एक आदमी रेगिस्तान के अंदर अटक जावे, एक दिन निकल जावे, 2 दिन निकल जावे, पीने को पानी नहीं मिले, रोटी के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन पानी तो इंसान को, पानी का अभाव तो इंसान को व्याकुल कर देता। अब उसके प्राण तली पर आए हुए हैं, चलता जाता है, शायद कहीं पानी मिले। उसको सामने एक आदमी नजर आता है, भला आदमी, और उसके पास सामान भी है, थैला भी है। वह इसके पास खड़ा हो जाता है। क्या? वो रेगिस्तान में भटके हुए प्यासी के पास कहता है, प्यारे क्यों मारे मारे फिरते हो? थोड़ा ध्यान से विचारे, उसके मुख से क्या निकलेगा? एक वचन, पानी पानी पानी। अगर वो परोपकारी कहता है मेरे थैले में हीरे हैं, जवाहर है, मैं दे सकता हूं, तो वापिस क्या बोलेगा? पानी पानी पानी। ऐसी प्यास गुरु साहब के अंदर थी और इसलिए इसके गुरुदेव ने शांत की। वह जलंती देखकर साईं आए धाय, प्रेम बूंद छिड़क के जलती लई बुझाए। आग अपने आप कभी नहीं जलती है, जलाने वाला पहले आग की सामग्री इकट्ठी करता है और देखता है कि सही चीज और सही वक्त है जब आग लगाता है। इसलिए सतगुरु इसको सत्संग में लाता है, इसको सेवा में लगाता है, इसको प्रेरणा देकर के नेक जीवन व्यतीत करने की हिदायत करता है।
अंदर से इसको उठा करके बिठाता है। ये क्या कर रहा है? उस आग को जलाने की सामग्री इकट्ठा कर रहा है। जो उसके साथ सहयोग करेगा उचित समय पर उनका काम भी हो जाता है। कहते हैं इस तरह की प्यास, इस तरह की कसक, इस तरह की बेकली, और वो क्यों? सुन गुर बचन मन तीर लगैया। गुरु के वचन का तीर लगा है कि प्यारे नदी के किनारे बैठे हो, क्यों प्यासे रहते हो? प्यासा मत जाना मुसाफिर। महात्माओं ने किस तरीके से कहा, पानी में मीन प्यासी, मोए देखत आवे हासी। कहते झुकना है, पीना है, सदा के लिए तृप्त होना है। प्यारे हम मदद करने को तैयार हैं। ये वचन अंदर बैठा है। वचन के अनेक अर्थ हैं। वचन जो गुरु सत्संग के अंदर फरमाता है, वचन जो गुरु नाम देने से पहले फरमाता है, जो नाम देता है संतों के वाणी के अंदर, उसको वचन कहा गया है। इसलिए कहते हैं वो वचन हमारे अंदर तीर के तरह धस गए हैं। अब विचार करें कि बाहर से भी किसी के कलेजे में तीर लग जावे, उसका क्या हाल होगा? अंदर जख्म सुलगता है, फूंक उठती है, शायद बोले, शायद कोई लुकमा खावे, कोई घूंट पानी का पीवे, लेकिन मन कहां? मन उस दर्द के अंदर कि कोई उस तीर को निकाले और जो तीर ने जख्म किया है उसके ऊपर मरहम लगावे, वो जख्म भरे, तब वह शांति से बैठ सकता है। अब आपको चैन की घड़ी नहीं, आप उस चीज के तलाश में हैं जिसका पिछले इतवार को जिक्र आया, सच्चा नाम, सच्चा शब्द, सच्चा गुरु। बाहर का गुरु कितनी देर हम दर्शन कर सकते हैं? वह कई काम करता है, दौरे भी करने पड़ते हैं। इसलिए ये संत महात्मा समझा देते हैं, संतों की वाणी हमको समझाती है कि गुरु तो अंग संग है, एन तुम्हारे अंदर, न सिर्फ अंदर, नाम देने के बाद इंतजार करता है। ये दुनिया की तरफ मुख करके गुरु की तरफ पीठ करके बैठा है। ये न्यारी आत्मा थी, खास आत्मा थी। इसलिए कहते हैं हम तो अब हमारे अंदर कोई चैन नहीं है, आराम नहीं है। आपकी हालत क्या है, इसके लिए हम आपको आगे सुने। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की वीरता मन ही जाने, और की जाने को पीर परैया। आप फरमा रहे हैं कि मेरे से जो गुजर रही है, जो बीत रही है, क्या जिस वेदना, बेकली और बरह की अग्नि से मैं निकल रहा, इसको कोई विरला दर्दी समझिएगा। आम कहावत है, घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। अंधे का दिन कैसे निकलता है, जिसकी आंखें साबित हैं वो कभी नहीं समझ सकता, एक अंधा उसको समझ सकता है। इसलिए कहते हैं कि संगत के अंदर सत्संगी कई किस्म के हैं। कभी सत्संग में आए, कभी नहीं आए, कभी सेवा की, कभी नहीं की, दर्शन याद तक नहीं, उठते हैं, थोड़ी देर बैठ करके उदास होकर के छोड़ देते हैं। कहते हैं वो तो अलग है।
अपने आप को सत्संगी कहलाए, लेकिन वो कुछ और है, संसारी सत्संगी है। फिर कहते हैं वो होते हैं जो नियमी होते हैं और प्रेमी होते हैं। जिस दिन सत्संग निकल जाए, सेवा नहीं करेंगे, उनका दिन खट्टा खट्टा निकलता है। भजन नहीं बैठे, कोई चीज नहीं प्यारी लगती है, अपने शरीर से नफरत होती है। लेकिन गुरु साहब एक ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, मन की व्यर्था। कहते हैं ये लोग भी मेरी हालत को नहीं समझ सकेंगे। जिसको ये बाण लगा है, जिसको ये तीर लगा है, जो मेरे तरह लोटपोट हो रहा है, उसको मेरी बात समझ में आएगी। इसलिए आपकी हालत समझने के लिए हमको संतों के वाणी का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि हर एक संत महात्मा जब सेवक था, सेवक से स्वामी बना, इस अवस्था से निकला। पलटू साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, अम्मा मेरा दिल लगा, अब मुझसे रखा न जाए। गोविंद जी महाराज साहब ने आपके दिल को अपने पास रख लिया। संतों को वाणी के अंदर, संतों ने अपने चोज के अंदर आकर के चित्त चोर कहा है। चोर अंधेरे में आता है, चोरी छिपे कोई चीज ले जाता है। लेकिन ये संत महात्मा दिन में बड़ी सभा में अपने स्वरूप की चोट से, अपने वचन के चोट से किसी के दिल को, चित्त को चुरा के ले जाते हैं। फिर उनका चित्त और उनका मन उनके पास होता नहीं, वो तो उसके पास चला जाता है। ये हालत हुई पलटू साहब की, जब आपके गोविंद जी महाराज ने कहा, नहीं बेटा वापस जाना पड़ेगा, तुमको दुकान करना है, रोजी कमानी है, नहीं तो जिनकी रोटी खाएंगे वो तेरा भजन का फल सारा ले जाएंगे। लेन देन को खत्म करना है। अब घर आकर के अपने माता को कहते हैं, माता मेरा शरीर यहाँ है लेकिन मेरा दिल वहां है। अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रखा न जाए, मुझसे रखा न जाए, बिन साहिब के देखे क्या मैं उस दर्शन के बगैर रह नहीं सकता। मैंने अभी विनती की कि ये दर्शन बाहर का नहीं। एक बात याद रखने के लायक है कि जिसका देह स्वरूप के दर्शन के लिए प्यार नहीं, उसको अंदर के दर्शन मिलने का जिंदगी में सवाल नहीं। क्योंकि नियम ये है कि जिसका प्रत्यक्ष से प्रेम नहीं है, उसका अप्रत्यक्ष से और अलग से प्रेम जुड़ नहीं सकता है। लेकिन देह स्वरूप का दर्शन करके यही तो सुना कि वो 24 घंटे उनका दर्शन हो सकता है। अगर उनको प्रगट कर लो, अंदर दर्शन कर लो। जो अंदर दर्शन कर लेता है उसको बाहर हरदम दर्शन होता है। ये संत मत की एक फंडामेंटल शिक्षा है कि परमेश्वर को तिनके तिनके के अंदर देखना है तो उसका प्रोसीजर ये है कि पहले अपने अंदर उसको देखो, फिर सब जगह दिखाई देगा। इसलिए उस दर्शन का जिक्र कर रहे हैं। मुझसे रहा न जाए बिन साहिब के देखे। देह स्वरूप के लिए तड़पते हैं, लेकिन ये तड़प अंदर के स्वरूप की तरफ है। स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा, खेद मिटेगा गुरु दरस से और नहीं कोई उपाय, सो दर्शन जल्दी मिले बहुत कहा मैं गाय। कहते हैं भाई ये जो खेद है, सुबह से शाम तक न केवल खेद है, जिंदगी ही खेद है, बल्कि ये खेद तो जुगों का पुराना है, जन्म मरण का खेद है। कहते हैं ये अंदर के दर्शन करने से मिटेगा। मुझको भया है रोग,
जाएगा जीव हमारा, हमारे को तो विरह के रोग ने पकड़ा है, जुदाई ने पकड़ा है। और आगे क्या लिखते हैं, पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागा। कहते हैं देखो जब गुरु के पास गए थे तो उससे पहले कई दुनिया के जंजाल गले में डाल के गए थे। उस मेहरबान ने क्या किया कि सारे जंजाल उतार दिए, लेकिन उसके एवज में प्रेम का जंजाल गले में डाल दिया। पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागा। प्रेम की निशानी बता रही है। प्रेम का जंजाल किसको कहते हैं? कहते हैं सिमरन, जिक्र सिमरन। सिमरन सीने में लागा। क्या मन के चक्कर पे सिमरन है? सिमरन इन महापुरुषों ने कैसे किया? श्वास श्वास में करते हैं। जब ये हालत होती है इनके रोम रोम से श्वास सिमरन होता है। ये सिमरन रोम रोम बोलती है। वो साहिब भी देखता है कि धातु पिघले तो मैं सांचे के अंदर डालूं। अगर दुनिया की कोई याद इसके अंदर है तो वो गांठ है, वो धातु पिघला नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि पलटू सतगुरु वैद बिन कौन सके समझाए। कहते हैं जिसने आग लगाई है वो ही इसको पानी छिड़क करके समाप्त कर सकता है। क्या अंदर का दर्शन दे करके मुझे तृप्ति आ सकती है? ये चरणदासी महाराज लिखते हैं बिन दर्शन कल ना पड़े कल चैन। न खाना न पीना न पहनना न मिलना न जुलना, जिंदगी एक भार हो जाती है। लेकिन वो अंदर के दर्शन के लिए वो तड़पते हैं। बिन दर्शन कल ना पड़े मनवा धरत न धीर। मन को बहुत समझाता हूं लेकिन धीरज धरता नहीं। चरण दास गुर चरण बिन अंदर के चरण कौन मिटावे पीड़। जिसने ये पीड़ लगाई है वो इसको दवा भी उसके पास है। इस तरह कबीर साहब लिखते हैं वह दिन कैसा होएगा गुरु कहेंगे बां। क्या मैं तो अभी दुनिया के दलदल में पड़ा हूं, कीचड़ में पड़ा हूं। मेरे गुरुदेव कोई शुभ दिन आए। भजन में बैठना इंसान का और सत्संगी का धर्म है, लेकिन याद रखें ये निराशा का मार्ग नहीं है। जिस वक्त सपना भी नहीं होता है उस वक्त वो अंदर बुला लेते हैं। कल किसको पता था कि सुबह को ये दिन होगा जैसा अभी हो रहा है। कहते हैं ये तेरी अक्ल और बुद्धि यहां काम नहीं दे सकती है। सो इसलिए कहते हैं कि उस दरवाजे के अंदर ध्यान लगा करके बैठे हैं। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। जब से नाम मिला है ध्यान इस बाट में है, इस रास्ते में है, हम कहीं नहीं है। सो इसलिए कहते हैं अपना कर बैठा वही चरण कमल की छां। कहते हैं यहाँ आशा तृष्णा की धूप है, तपन है। वो शुभ दिन कब होगा जब मेरे को अपने छतर छाया में बिठाएंगे। यहाँ कोई महाराज जी से इंटरव्यू लेने जाता है तो उसको दुनिया के लोग देखते हैं, लेकिन ये जो अंदर का दर्शन है, अंदर की बातचीत है, प्रेम की चर्चा है, वो इसकी अपनी जायदाद है। कोई दुनिया का बंदा इसको देखने वाला नहीं। सो इसलिए कहते हैं कि ये मेरा दिन, इस दिन के उम्मीद पर मैं जिंदा हूं। कबीर साहब कहते हैं ख्वाजा हाफिज जब दर्द जुदाई के अंदर से निकल रहा तो अपने कलाम फारसी के अंदर लिखा कि मेरे अंदर तो इतने दर्द जुदाई है। जरा ध्यान से सुने कि अगर जुबान से बयान करता हूं तो जुबान जल जाएगी, बड़ी विपत्ति है।
अगर नहीं बोलता हूं तो मेरे हड्डियों को तोड़ करके बाहर निकलेगी, जाऊं तो किस तरफ जाऊं। ये वेदना बेकली आंसुओं की नदियों में डुबकियां लगा करके गोते खा करके महात्मा प्रीतम के देश को गए। इसलिए शेख फरीद लिखता है, अब अगन लगिए न जी सकिए न मरिए। कहते हैं अब ऐसी आग उस प्रीतम ने लगा दी है कि जीना दुश्वार हो रहा है और मरना आता नहीं। मरना क्या, जीते जी मरना, अंदर जाना। कहते हैं वो होता नहीं और ये जिंदगी एक भार बनी हुई है। कहते हैं मैं इस हालत से निकल रहा हूं। कोई सह यात्री होगा जो रातों को जागता होगा, ये केवल जागते नहीं है लेकिन आंसू की नदियां बहाते हैं। कहते हैं मेरी हालत को वो ही समझ सकता है। मन की बिरथा मन ही जाने और की जाने को पीर परैया। राम गुरु मोहन मोमन लैया, राम गुरु मोहन मोमन लैया। कहते हैं हमारे नसीब में रोना ही है और माफ करना इन रोने की जो भाषा है इसका मुकाबला लफ्जों की भाषा नहीं कर सकती है। ये रोने की भाषा तो बड़ी जोरदार होती है, सारे आकाशों को चीर देती है, सारे बादलों को पिघला देती है। सो इसलिए कहते हैं कि हम रात भर बैठे अपने नैनों को आंखों के बीच में बिछा करके उम्मीदों को सजा करके मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, अरदासें करते हैं। ये अरदास और प्रार्थना कौन सी है? सिमरन। सिमरन से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। सारी दुनिया की लोक और परलोक की प्रार्थना ये जो गुरु नाम देता है इसमें आ जाती है, किसी और प्रार्थना की जरूरत नहीं है। कहते हैं या इसको करते हैं जब सूरत सिमटती नहीं है, सिमटती है फिर जुड़ती नहीं है तो रोते हैं, बेहाल होते हैं। कहते हैं फिर कहते हैं प्यारे आप अपने दया से दरवाजा खोलो। आप मेहरबान अपने मेहर से दरवाजा खोलेंगे और जब देखता है कि धातु पिघल गया है वो खिड़की खोल देता है और साधक और सत्संगी अंदर चला जाता है। खिड़की खोल के फिर खिड़की को बंद कर देता है। क्राइस्ट ने क्या लिखा? नॉक। तेरे हिस्से में, तेरे हिस्से में है कि यहां बैठ। ऐसा सत्संगी तो कमरे में बैठा है, कुशन पे बैठा है, आसन में बैठा है, नहीं, ये शुरुआत है। तुम आंखों के बीच में बैठो और वहां तुम्हारी फरियाद कैसे करनी है? वहां खिड़की है, दरवाजा है, उसको नॉक क्या खटखटाओ। एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू। खोलने वाला दरवाजे के उस तरफ होता है। क्या खोलना तेरे अख्तियार नहीं, तेरे अख्तियार खड़खड़ाना है। और जिस वक्त वो उचित समझता है वो खोल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये दंग रह जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि कोई शुभ रात थी, कोई खुशकिस्मत घड़ी थी कि दीनदयाल ने दया करके बुला लिया। अंदर जो कुछ देखा उसने तो हमको ठंडा कर दिया। हमको निहाल तो किया ही, लेकिन सच्चा शुक्र, सच्चा आभार, सच्ची खुशी, इसकी झलक पहले अंदर मिलती है। इसलिए कहते हैं राम गुरु मोहन मोह मन लैया। अब हमारे मन जो भागता था, चाहता था, उसको पकड़ा गया है,
उसको मोया गया है। और किसने मोया है? एक राम ने। राम वो घंटे की अखंड धुन जो पहले स्थान में हो रही है। राम क्या जो रमी हुई शक्ति है, तिनके तिनके पत्ते पत्ते का आधार है। हम मूर्ख लोग क्या जाने कि हम आवाज जो पैदा करते हैं, हम जो चलते फिरते हैं, हम जो खाते पीते हैं, वो सब शब्द कर रहा है, वो राम कर रहा है, रमी हुई शक्ति कर रही है। उसके बगैर तो ये मिट्टी की ढेरी बन जाता है जो इसके जीवन का आधार है। उसको भुला करके ये किस किस चीज का शुक्र करता है।